गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून। डाउट बोलिए आप लोग। क्या क्या कर लिया था आप लोगों ने? क्या क्या डिस्कस कर लिया था? लास्ट टाइम तो टेक्सचुअल एक्सचेंज थर्ड तक हो गया था सर। उसके बाद में आपको डाउट सेशन भी तो शेयर किए गए होंगे, यस सर। तो उसमें कहाँ तक डिस्कस हो गया था? उसको देख लिया था कि नहीं? यस सर। तो जो डाउट सेशन उसको देख करके कहाँ तक डाउट्स हो गए, क्या क्या डिस्कस करने हैं ये बताइए। डाउट लेक्चर 4 तक मैंने शेयर कर दिया था। डाउट लेक्चर 4 में टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 एंड 5 तक डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो वो सारे जो क्वेश्चन हो चुके थे उसके अलावा जो भी डाउट है आप बोलो फटाफट। जैसे सर कुछ एक, सेंड हाँ कर दिए। अच्छा, 4th में 5th में 6th में ध्रुव ने सेंड किया हुआ। ध्रुव के अलावा और किसी का डाउट नहीं है? वासु, यस सर। तुम्हारा डाउट नहीं बेटा, यही है? यस सर। इसके अलावा भी कोई है कि इसके यही है, दैट्स इट? वो रिकॉर्डिंग में थे सर बाकी। अच्छा ठीक है। शिवानी, तुम लोग का भी बस यही, अगर दैट मीन्स टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 का अगर मैं 5 क्वेश्चन, 5 का 3 और 6 का 4 ये डिस्कस कर लो तो एवरीथिंग इज ओवर, राइट? अरे बोल दो यार, एक बार बोल दो। यस सर। चलो ठीक है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 4th एक्सरसाइज देखो आपके सामने है। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 का आपने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, 6, 9, 10 एंड 14। सर 6 हो गया था। कोई बात नहीं बेटा, देखते जाते हैं, अगर किसी का भी डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे ना। जैसे 4th क्वेश्चन है ये आपके सामने, ठीक है। तो ये 4th क्वेश्चन का क्या कहानी है देखो जरा ध्यान से। ये है ना, द वैल्यू ऑफ बी सच दैट the scalar product of the vector I cap plus j cap plus k cap with the unit vector parallel to summation of these two vector is। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन नहीं लग रहा है तुम लोगों को? हम्म? क्यों मिस्टर ध्रुव? बेटा T4 का चौथा क्वेश्चन देखो जो आपने पूछा कि ये दो वेक्टर्स हैं, है ना। ये एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। इन दोनों वेक्टर का सम क्या आएगा? तो इन दोनों वेक्टर का समेशन जो आएगा वो आएगा 2 प्लस बी आई कैप एंड 4 प्लस 2 6 जे कैप और 3 - 5 बोलते जाओ -2 के कैप। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप जो वेक्टर है उस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल यूनिट वेक्टर के साथ। तो अगर कोई एक वेक्टर है तो इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर मतलब इसके अलोंग यूनिट वेक्टर, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? तो मान लो यूनिट वेक्टर लेट n कैप बी यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर, देयरफॉर n कैप क्या होगा? तो n कैप होगा 2 प्लस बी आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर।
अब इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो मान लो कि आई देयरफॉर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का डॉट एन कैप के साथ। ये 1 चाहिए 1। तो बी क्या होगा ये बताना है। चलो तो इसको 1 ले लो, तो 1 लोगे तो क्या आएगा, बी प्लस 2 प्लस 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये होगा तुम्हारा एक्चुअली बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 44 इज इक्वल टू 1। अब ये देखो +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा b प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 44। यहाँ से आ जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस 12b प्लस 36 इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 4b प्लस 44। b स्क्वायर गेट्स कैंसल्ड, 12b एंड माइनस 4b कितना आ जाएगा 8b। 8b, अब आंसर आ गया देखो 8b इज इक्वल टू, ये 44 में से 36 गया कितना आ गया 8, तो b की वैल्यू 1 आ गई। हेलो, यस सर। यही कोई डाउट क्लियर हो गया? यस सर। अब पहले मुझे ये बताओ कि इसमें ट्रबल क्यों आई थी? क्योंकि देखो क्वेश्चन मेरे को कभी ट्रबल नहीं करता कि चलो ये कोई क्वेश्चन तुम्हें नहीं हुआ उसका डाउट पूछ लिया, सारे क्वेश्चन को पूछ लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फंडामेंटली हमको उस बात पे जाना है कि वजह क्या है, ये क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं हुआ होगा। वासु आप बताओ। हो गया था। तुम्हारा हो गया था। शिवानी तुम्हारा यस सर। हो गया था। यस सर। वंशिका यस सर। हो गया था कि नहीं ये क्वेश्चन? यस सर। चलो ठीक है। ध्रुव तुम्हें क्या दिक्कत हुई बेटा, किस वजह से क्या गलती हो रही थी जिससे आंसर नहीं आ रहा था? ध्रुव ये अरे बताओ यार, ये डाउट क्लास तो इसीलिए होती है ना कि थोड़ा बातचीत किया जाए। हाँ बोलो। नहीं बताओगे, राज की बात है। सर इसमें पैरेलल वेक्टर समझ नहीं आ रहा था कैसे लेना है पैरेलली। किसी भी वेक्टर के पैरेलल मतलब कोलिनियर, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर मैंने सेकंड लेक्चर उठा के देखोगे तो उसमें कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, लाइक, अनलाइक, ये सारे वेक्टर समझाए हुए हैं, उसको एक बार फिर से पढ़ लेना। और कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर एक ही बात होती है। मतलब पैरेलल वेक्टर मतलब दो वेक्टर जिनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। अगर लाइन ऑफ एक्शन सेम होगा, कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे। कोलिनियर या पैरेलल का मतलब है कि लैम्डा बी, बी का पैरेलल लैम्डा बी, दैट्स इट। तो आगे से इस ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसी बातें ऐसी अगर आपको ट्रबल करती है तो ये अच्छी बात नहीं होगी। आगे चलो। ओके सर। छठे क्वेश्चन में जाओ, 6 क्वेश्चन रीड करो 6 को। If the vector 6 I cap minus 3 j cap minus 6 k cap is decomposed into vectors parallel and perpendicular to this vector, then vectors are। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हुई, ये किसका इसका डाउट था? सर इसके अंदर ना अगर हम डायरेक्ट पैरेलल और परपेंडिकुलर लेके डॉट प्रोडक्ट ले तब तो आ जाएगा, सब्जेक्टिवली कैसे करेंगे? मैं समझा नहीं तुम क्या बोल रहे हो। सर अगर हम डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट लेंगे तब तो आ जाएगा। डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट लेने के किसने बोल रहा? डॉट प्रोडक्ट लेके हम cos थीटा 90 दिखा देंगे ना, तो ये दिखा देंगे परपेंडिकुलर है सर। अरे भाई साहब, बहुत बहुत कुछ बताया जा चुका है आपको वेक्टर्स में, भूल गए हो क्या सब कुछ? वरना सर ध्यान से सुनो, देखो अभी आ रहा हूं मैं, उसी बात पे आ रहा हूं। एक मान लो एक वेक्टर ए है जिसको आप बोल रहे हो 6 I कैप माइनस 3 j कैप प्लस 6 k कैप। एक वेक्टर बी है जो दिया हुआ है I कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बोल रहे हैं कि ए वेक्टर का बी वेक्टर के पैरेलल मतलब बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट रिजॉल्व करना है,
और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताना है। मतलब आपको बताना है क्या, मान लो ये O है, ये B है, तो वो A है, मान लो ये B है, तो आपको OM वेक्टर चाहिए और MA वेक्टर चाहिए। OM vector is component of A या decomposition of A, resolution of A parallel to B, and MA vector is component of A perpendicular to B। क्या ये चीज कराई नहीं गई आपको? यस सर। Yes, sir. किसी भी वेक्टर का किसी गिवन वेक्टर के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर या नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। आई होप ये आपको अच्छी तरह से कराया गया है। ओएम क्या होता है? ओएम वेक्टर होता है ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप, याद आया? यस सर। Yes, sir. और एम ए वेक्टर क्या होता है? तो एम ए वेक्टर जो है एक्चुअली ओ एम प्लस एम ए इज इक्वल टू ओ ए वाले मेथड से आएगा। इट इज ओ ए माइनस ओ एम। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप। तो ये पहले निकालो भाई, ए डॉट बी कैप क्या आएगा? ए डॉट बी बाई मॉड बी। ए और बी का डॉट लो, क्या आएगा बोलो? ए और बी का डॉट क्या आएगा? 6 माइनस 3 प्लस 6 9। 9 अपॉन मॉड बी क्या आएगा? बी कैप चाहिए ना, ये तो अभी बी लिया, √3 इंटू बी कैप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3। यही है? यस सर ए वेक्टर में -6 के कैप है। अच्छा -6 है, ओके, दैट्स, थैंक यू फॉर करेक्शन, गुड। तो ये -6 के कैप है। ये जो +1 वाले बच्चे हैं ना, ये तो लगता है 24 आवर्स जो है ना शिकारियों जैसा ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे क्लास चल रही है, वहीं चले जाओ। कमाल की बात है। चलो भाई ठीक है। Anyway, हाँ जी, ए डॉट बी के अभी क्या हुआ था मैं बताता हूँ। माइनस था तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? 6 माइनस 6 कैंसिल, 9 की जगह -3। 9 की जगह -3 आ जाएगा, है ना? यस सर। तो आंसर क्या आ जाएगा 9 की जगह -3 करने के बाद? ठीक है, आ जाएगा माइनस ऑफ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आ जाएगा, है ना? Yes, sir. तो अच्छी बात है, ओ एम आ गया बेटा, तो ये भी आ गया। ये आ गया तुम्हारा ए वेक्टर था तुम्हारा 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस 6 के कैप, और उसमें से ये माइनस करोगे तो प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कितना आया जरा बताओ? 6 + 1 7 आई कैप -3 + 1 -2 जे कैप एंड -5 के कैप। Check it out. Which answer is correct? A option is correct. Okay. Yes, sir. Option A is correct. तो ये डाउट किसका था? किसका किसका हो गया था पहले ही? वंशिका तुम्हारा हो गया था, शिवानी, वंशिका। Yes, sir. तो ध्रुव तुम्हारा डाउट था ये ना, हो गया, अभी क्लियर है? सर पहले हो गया था, बस यही पूछना। क्या पूछना था भाई, बता दो यार। मतलब डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट ले लिया था मैंने, उससे हो गया था। किससे डॉट ये प्रोडक्ट वाला ले? जो आई के जो आई के प्रोजेक्शन से नहीं कर रहा था सर, हमने डॉट प्रोडक्ट लेके करते। नहीं, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, डॉट प्रोडक्ट लेके कैसे किया, वही मैं बोल रहा हूँ। जो पर पैरेलल वेक्टर है और पैरेलल वेक्टर उसको कैसे निकाला तुमने? पहली बात सर तो तुम डायरेक्ट ऑप्शन में चेक कर लिया था। मतलब धक्के से कुछ कुछ काम कर लिया था। पैरेलल वेक्टर का निकाला कैसे तुमने? ऐसे डॉट प्रोडक्ट ले लिया फिर क्या किया? नहीं, बात कुछ बन नहीं रही, क्योंकि देखो पहली बात तो तुम्हारा इसके पहला वाला जो डाउट तुम्हारा था उससे ये बात तो क्लियर है, तुम्हें पैरेलल वेक्टर पे कंफ्यूजन था। तो किसी वेक्टर के पैरेलल वेक्टर लिया कैसे तुमने? परपेंडिकुलर कैसे लिया? अच्छा पैरेलल मान लो ले भी लिया, परपेंडिकुलर कैसे लिया? cos 90 डिग्री ले लिया था।
अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं किया तुमने एंगल निकाला दोनों के बीच में? सर वैसे ही आई गॉट इट। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो उस नहीं, वो सब नहीं करना है। अभी क्लियर हो गया कि नहीं? नाउ इट इज क्लियर ना? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट टाइम, लेट मी टॉक टू देम। ये जो है ना, शिकारी टहल रहे हैं इधर। एक सेकेंड। बेटा तुम लोग की क्लास नहीं है, प्रणत, नमन। बेटा आज फ्राइडे है यार, तुम लोग की क्लास नहीं है। +2 की डाउट क्लास चल रही है। सॉरी सर। सर सॉरी भैया। कोई देख बात रहा नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हाँ, चलिए आगे चलते हैं बेटा। इसके बाद अगला तुम्हारा था 9th क्वेश्चन। 9, 10, 14। क्वेश्चन नंबर 9, 10th एंड 14th देखिए भाई, ये है आपका। ये तो 14th आ गया डायरेक्टली। देख लो, ये 9 एंड 10 है। The projection of vector this on the axis making equal। किसका इसका डाउट है ये? मैं 9th क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा हूं। जिनका हो गया है जरा मुझे बता देंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 9। मुस्कान, वंशिका, वासु। बोला गया द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन द एक्सिस मेकिंग इक्वल एक्यूट एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जरा ध्यान से देखो, जो बोला गया उसका मतलब है कि एक ऐसी एक्सिस या डायरेक्शन की बात हो रही है जो डायरेक्शन या एक्सिस तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एक्यूट एंगल बना रही है। अगर ऐसी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन है, मान लो एक यूनिट वेक्टर है उस डायरेक्शन में, ऐसा कोई यूनिट वेक्टर है एन कैप, तो मैंने बोला लेट एन कैप मेक्स एंगल अल्फा विद द एक्सिस, ऑल एक्सिस। अगर एन कैप तीनों एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, ये मैंने एज्यूम किया, इसका मतलब तीनों डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल हो गई। बोलते जाना। Yes, sir. L इज इक्वल टू m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कॉस अल्फा हो गया बेटा। एंड देयरफॉर हमारा जो एन कैप आया वो आया एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। प्लीज रिमेंबर ये एन कैप नहीं लेता हूं मैं, यू कैप लेता हूं, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन विद एन एंड यू। सो इट इज, आई एम टॉकिंग ऑफ यू कैप। ओके, एन के कैप। अब बात हो रही है क्या कि एल एम एन अगर तीनों इक्वल है तो हमें ये भी तो पता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम। तो यहां से आ गया 3l स्क्वायर 1 हो गया बेटा। तो l की वैल्यू क्या हो गई? 1/√3 हो गई, या -1/√3, बट एक्यूट एंगल है। सिंस अल्फा एक्यूट है तो कॉस अल्फा क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए ये लेंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे। तो l की वैल्यू 1/√3, मतलब तुम्हारा ये वेक्टर हो गया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाई √3। यहां तक बात क्लियर हो गई? यस सर। Yes, sir. अब जब जब यहां तक बात क्लियर है तो होपफुली एवरीथिंग इज फाइन। अब क्वेश्चन करो सीधे स्ट्रेट अवे। क्या चाहिए हमें? इस वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए और इस डायरेक्शन में। तो किसी भी वेक्टर के किसी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन क्या होता है? ए डॉट यू कैप।
ए डॉट यू कैप स्केलर प्रोजेक्शन चाहिए। तो आंसर क्या है बोलो? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन यू कैप, ए डॉट यू कैप। ए डॉट यू कैप निकाल लो, क्या आ रहा है जल्दी बताओ? 4 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन √3, it is equal to √3. This is the answer. B option is correct. सबको क्लियर है? यस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th के बाद आपने बोला था 10th। ये 10th क्वेश्चन यार, ये पता नहीं, मुझे लग रहा है ये दोनों क्वेश्चन मैंने उस वाले डाउट सेशन में डिस्कस किया हुआ है, 10 भी और 14th भी परहैप्स। 10th क्वेश्चन ये है, mod a is 5, mod a minus b is 8, mod a plus b is 10, mod b चाहिए। mod a की वैल्यू दी हुई है, mod a माइनस b दिया हुआ है, mod a प्लस b दिया हुआ है, और mod b चाहिए। क्या करेंगे? वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर। क्या 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 फिर से बोलो। सर ए वेक्टर का मोड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर मोड का स्क्वायर। क्या होता है ये? सर ए प्लस बी ए माइनस वेक्टर में। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। Sir, A minus B mod square plus A plus B mod square. ये यूज कर सकते हैं हम। मॉड ऑफ कई सारी बातें हैं, जैसे देखो यूज करने के लिए यहाँ पर कोई स्पेसिफिक केस नहीं है, इसलिए उससे अभी तुरंत हमें कोई खास फायदा नहीं है, बट इतना तो जरूर है कि ऐसा कोई सिचुएशन होगा कि मान लो ये बी वेक्टर है और ये मान लो ए वेक्टर है, तो ऐसा एक पैरेललोग्राम बनेगा, और ये तुम्हारा ए प्लस बी वेक्टर होगा, है ना, और ये ए माइनस बी वेक्टर होगा। यही होता है ना, इतना तो आपको एकदम फर्स्ट डे ही बताया था मैंने कि इफ दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, तो डायगोनल इज ए प्लस बी वेक्टर, ऑफ डायगोनल इज ए माइनस बी वेक्टर, और ये वाला ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। मॉड लेंगे तो उसका लेंथ आ जाएगा। तो कायदे से आपको दिया हुआ है, ये वाले डायगोनल की लेंथ दी हुई है, ये डायगोनल की लेंथ दी हुई है, और आपको एक ये साइड लेंथ दी हुई है और दूसरी साइड की लेंथ पूछ रहे हैं। तो कई सारे तरीके से आंसर आ सकता है। जैसे देखो मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको कि अगर हमें, ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर ये एंगल मिल जाए, जो कि मिल जाएगा क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है उसी का सप्लीमेंट्री है। अगर ये एंगल मिल गया तो इस ट्रायंगल में 3 साइड्स, एक साइड मॉड ए दी हुई है, ये वाली दी हुई है, ये निकालनी है, तो कोसाइन फार्मूले से भी आंसर आ जाएगा। कोसाइन फार्मूला किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है, डू यू रिमेम्बर? हेलो, यस सर। क्या होता है कोसाइन फार्मूला बताओ। जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो ये ट्रायंगल ABC है, ये स्मॉल ए साइड है, ये स्मॉल बी स्मॉल सी, कोसाइन ए क्या होता है? कोसाइन ए होता है जिस एंगल का कॉस ले रहे हो उसकी एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड 2BC। कहने का मतलब है कि इफ एंगल इज नोन एंड 2 साइड्स आर नोन, देन थर्ड साइड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फार्मूला। तो कॉन्सेप्चुअली हमारे पास में ये साइड पता है, ये साइड पता है, क्या है ये? मॉड ए प्लस बी। कितना है बेटा मॉड ए प्लस बी? 10 है। और ये वाली साइड भी मालूम है, ये साइड कौन सी है? मॉड ए। मॉड ए कितना है? 5 है। और ये वाले साइड की लेंथ क्या है? मॉड बी, और ये मॉड बी हम चाहते हैं, तो अगर हमें ये मिल जाएगा तो आंसर आ जाएगा ये वाला। एनीवे, अब आते हैं कि क्या गिवन है मेरे पास में। एक्चुअली ये एंगल नहीं गिवन है, तो उस एंगल को निकालने के बारे में क्या मेरे पास कोई क्लू है? दैट वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट। उसके लिए हमारे को बोलना होगा कि मॉड ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बेटा?
इट इज a माइनस बी डॉट a माइनस बी, और ये हो जाता है a डॉट a मॉड a का होल स्क्वायर प्लस b डॉट b मॉड b का होल स्क्वायर माइनस 2a डॉट b माइनस 2a डॉट b। ऐसे ही दूसरा इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे दूसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं बताओ, मॉड a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखो जरा, तो मॉड a का होल स्क्वायर प्लस मॉड b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b। अब नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, अगर आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो तो भी कुछ मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो तो भी कुछ मिलेगा। इफ यू ऐड तो क्या मिलेगा, मॉड a माइनस बी का होल स्क्वायर इज 64, मॉड a प्लस बी का होल स्क्वायर इज 100, इट इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया तो आया मॉड a का होल स्क्वायर, मॉड a का होल स्क्वायर क्या है 2 टाइम्स मॉड a का होल स्क्वायर इज 25 प्लस मॉड b का होल स्क्वायर इज b स्क्वायर, यहां से b निकल जाएगा डायरेक्टली, निकालो b क्या है जल्दी बोलो, ये कितना है 164 बाई 2 कर दो, 164 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 82, 82 इज इक्वल टू 25 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 82 माइनस 25, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 57. तो b की वैल्यू रूट 57 आ गई, तो आंसर तो आ ही गया। अब इसमें देखो ये एक सेम इंफॉर्मेशन सेम क्वेश्चन में बहुत सारी बातें पूछ सकते थे, जैसे वो पूछ सकते थे एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो व्हाट विल बी एंगल बिटवीन ए एंड बी, मैं पूछ रहा हूं अभी आपसे, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, जल्दी बोलो कैसे आएगा। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन करो, क्या आएगा, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो, ये सेकंड है ये फर्स्ट है, तो आएगा 4 टाइम्स a डॉट b, 4 टाइम्स a डॉट b इज इक्वल टू क्या आएगा 100 माइनस 64 36, Yes, sir. तो a डॉट b की वैल्यू क्या आ जाएगी 9, भाई a डॉट मतलब मॉड a क्या आया, मॉड a इज 5 इंटू मॉड b क्या आया रूट 57 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 9, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 5 रूट 59, तो थीटा कॉस इनवर्स तो थीटा आ गया, तो ये भी तरीका है, ये भी आ गया एनीवे और बस अब ये आ गया तो बहुत कुछ आ जाएगा। ये भी पूछ सकते थे कि दोनों इनके बीच एंगल क्या होगा, डायगोनल के बीच एंगल क्या होगा, तो ऐसा मतलब ये एक सेम इंफॉर्मेशन दे करके एक पैसेज भी पूछा जा सकता है जिसमें आपको 3-4 बातें पूछ ले। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा था 14th, राइट 14th क्वेश्चन देख लो। a डॉट b 0 है, व्हाट डू यू मीन बाय a डॉट b 0, Sir, Mod A A is 0. perpendicular to B. हाँ a डॉट b 0 का मतलब है कि either a 0 or b 0 or a is perpendicular to b. If a is 0 then b यहाँ पर दिया हुआ है a plus b makes an angle 30 degree with a, तो उस केस में आ जाएगा कि a तो 0 कर दिया तो b makes 30 degree with a, एक पॉसिबिलिटी आएगी। अगर b 0 हो गया तब तो ये सीधे डिनाई हो रहा है कि b 0 हो नहीं सकता, क्योंकि b 0 होगा तो a प्लस b भी a हो जाएगा और a भी a हो जाएगा, तो a makes 30 डिग्री विद a, वो नॉट ट्रू। अच्छा बस इतने से आंसर आ गया तुम्हारा। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि मैंने बोला कि a डॉट b 0 दिया हुआ है, तो हमने बोला कि a इज परपेंडिकुलर टू b और
a is 0, बस और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। b 0 वाली पॉसिबिलिटी मैंने डिनाई कर दी। अब a इज परपेंडिकुलर टू b का मतलब क्या हुआ, ये तुम्हारा a और ये तुम्हारा b है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, a प्लस b हो गया ये डायगोनल, दिस इज a एंड दिस इज b, a प्लस b मेक्स, या उल्टा कर दो, इसको a इसको b लिख दो, आपकी मर्जी है। तो a plus b is this direction, this resultant. a plus b makes 30 degree with vector a, तो ये एंगल बोल रहे हैं 30 डिग्री है। तो इसका मतलब देखो ये b है, तो ये वाला भी b वेक्टर हो गया, ये वाला वेक्टर भी b है। अगर ये 30 है तो क्लियर दिख रहा है कि टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ b वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a वेक्टर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes, sir. तो आंसर आ गया शायद, आ गया कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes. 1 over root 3 is equal to mod of b upon mod of a, therefore mod of a is equal to a mod of b times root 3. तो C option is correct. A 0 पॉसिबिलिटी किसी को सेटिस्फाई नहीं करेगी, क्योंकि A 0 कर दिया अगर आपने तो जीरो वेक्टर के साथ में a प्लस बी मतलब b वेक्टर का एंगल इनडिटर्मिनेट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो इसलिए वो वाला ऑप्शन को हम डिनाई कर देंगे। इसके बाद में अब आ जाओ, और कोई डाउट तो नहीं है इसमें टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 में किसी का? सर एक बार 15 बता दो। कौन सा 15? Yes, sir. 15 क्वेश्चन भी क्लास में डिस्कस हुआ था बेटा, वो जो आपका डाउट सेशन देखो उसमें डिस्कस हुआ पड़ा है। आप लोग ना वो डाउट सेशन देखते नहीं हो। कई बार ऐसा होता है ना कि जब दूसरे बैच का कोई डाउट सेशन चल रहा है उसमें क्वेश्चन भी डिस्कस हो रहे होते हैं, उसमें कभी कभी कॉन्सेप्ट भी कुछ डिस्कस हो जाते हैं, कभी कभी होता है कि बच्चे ने कुछ पूछा तो कुछ और बातें भी डिस्कस कर दी, तो उसका एक ओवरऑल बेनिफिट मिलता है। तो उसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके ही देख लो, जो क्वेश्चन तुमने कर लिया है उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। अगर कुछ नई बात मैं बता रहा हूँ ठीक है, नहीं बता रहा हूँ तो उसको स्किप कर लो, आगे चलो, बट देखना बहुत जरूरी है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया देखो, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज एक्यूट। तो इसमें दिया कि a वेक्टर दे रहे हैं आपका क्या, इट इज x टाइम्स i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप, और b वेक्टर क्या दिया जा रहा है 2x i कैप प्लस x j कैप माइनस k कैप। अब इन दोनों के बीच एंगल एक्यूट है, एक्यूट एंगल है, तो a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का जो एंगल है ये एक्यूट है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि a डॉट b ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि cos थीटा पॉजिटिव है। a डॉट b ग्रेटर देन 0 है तो डॉट प्रोडक्ट ले लिया था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ गया 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। बोलना सही है ना? यस Yes, sir. तो यहाँ से आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू हाफ यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। वेविकर मेथड तो सबको आता है ना? Yes, sir. यस सर। कुछ लोग चुपचाप हो जाते हैं ना, तो मेरे को डर लगता है। सर एक बार बता दो, हाँ सर बता दो। वेविकर मेथड बता दो। यस सर। देखो उसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसके लिए ऐसा मैं बता देता हूँ। इसके फैक्टर कर लिया, जब भी कोई पॉलिनोमियल है तो उसका फैक्टर कर लिया, फैक्टर करने के बाद रूट निकाल लिया, रूट को यहाँ पर प्लॉट कर दिया 1/2 एंड 1। वैसे मैंने बताया था शायद, क्लास में बताया था शायद, मुझे लग रहा है। चलो एनी
हाफ वन, फिर लीडिंग कोएफिशिएंट इसका जो भी है, लीडिंग कोएफिशिएंट देखो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन रख दिया। फिर लेफ्ट की तरफ चलेंगे, जो रूट इवन टाइम्स रिपीटेड है उसके अक्रॉस साइन नहीं चेंज करेंगे, जो रूट ऑड टाइम्स रिपीटेड है उसके अक्रॉस साइन चेंज करेंगे, बिकॉज यहाँ दोनों रूट एक एक बार ही है ना, सिंगल रूट है, ऑड रिपीटेशन है, इसलिए प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस। ये साइन ऑफ एक्सप्रेशन आ गया, इस एक्सप्रेशन का साइन आ गया अलग अलग इंटरवल में, हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो पॉजिटिव साइन वाला इंटरवल ले लिया। लेकिन जिसको भी बेबिकर मेथड अप्लाई करना अच्छे से नहीं आता है, जो आपका फंक्शंस का जो लेक्चर दिया गया, शेयर किया गया, उसी लेक्चर में मतलब उसी फोल्डर में आप देखोगे तो इनइक्वालिटी का फोल्डर भी है रिवीजन के लिए। नहीं है तो आप देख के बता देना, मैं दोबारा रीलोड करवा दूंगा। इनइक्वालिटी के फोल्डर में कुल 4 एक लेक्चर होंगे, 4 से 5 लेक्चर, जिसमें 2 लेक्चर में बेबिकर मेथड और 2 लेक्चर में बेसिक लॉज ऑफ इनइक्वालिटी डिस्कस हुआ होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कैलकुलस +2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक लेक्चर होगा जिसमें बेबिकर, 2 लेक्चर, एक लेक्चर में बेबिकर मेथड होगा और एक में उसके एप्लीकेशंस होंगे, खूब ढेर सारे क्वेश्चंस डिस्कस हुए होंगे। तो आप वो 4-5 लेक्चर इनइक्वालिटी का जरूर मैंडेटरी है कि एक बार कर लेंगे, जिन्होंने किया भी है, आता भी है, फिर भी कर जाओ, उससे आपको फायदा ही होगा। क्योंकि कैलकुलस का शायद एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें उसका इस्तेमाल नहीं होगा, उन बातों का हर क्वेश्चन में यूज होगा और बहुत रिग्रेस यूज होगा। आप बहुत हैंडीकैप फील करोगे अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो। सिर्फ अगर 10 मिनट की बात होती तो मैं बता देता, लेकिन उसमें बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें डिस्कस करी, तो प्लीज इट इज रिकमेंडेड कि आप उसको देख लो। फिर आप बोलोगे तो मैं डाउट सेशन ले लूंगा, उसको देख लेने के बाद आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चंस देके एक क्वेश्चन में एक लेक्चर में प्रैक्टिस करा दूंगा, अगर आपको अनकंफर्टेबल लगेगा तो। वैसे मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। तो अब देखो ये आ गया, तो आया ये। अब आगे एक और बात बोल रहे हैं कि एंगल बिटवीन द वेक्टर b एंड एक्सिस ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y इज ऑब्ट्यूज। तो b का j, b डॉट j कैप जो है वो बोल रहे हैं नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर b वेक्टर हो गया और ये y एक्सिस हो गई। y एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर j कैप होता है, और बोल रहे हैं कि ये एंगल जो है b और j कैप के बीच में ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ऑब्वियसली डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। तो इसको भी यूज कर लो। b वेक्टर ये, अब इस वेक्टर का और j कैप के साथ डॉट क्या आएगा बोलो? x आएगा, x इज लेस देन 0। तो यहां से और यहां से इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, क्या आंसर आया बताऊं कि हो गया? Done, sir. 1 से इंफिनिटी और ये 0 से इंफिनिटी, नेगेटिव इंफिनिटी। तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन में x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 0 आएगा। तो योर आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। और कोई कुछ पूछना है 4th एक्सरसाइज में, या शुड वी गो अहेड? एनी क्वेरी? ये 17th क्वेश्चन है, ये 18th क्वेश्चन है, देख लो भाई अगर आपने पहले ना देखा हो तो। और इधर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, इनमें से कुछ पूछना है तो बोल सकते हो आप। वैसे कुछ तो x कैप y कैप आर 2 यूनिट वेक्टर एंड phi is the angle between them, then half mod x minus y is, ऐसे अक्कड़ बक्कड़ करके पूछ लिया? नो सर। बाकी सारे हो गए? बोलो। सर ये 19 भी रह गया। ये x कैप एक यूनिट वेक्टर है, y कैप एक यूनिट वेक्टर है, और इन दोनों के बीच एंगल, एक्यूट एंगल फाई दिया हुआ है। मतलब है कि
जब इन दोनों को ऐड करोगे तो एक रोम्बस बनेगा, और वो रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है रोम्बस को, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होगा, और ये एंगल 5/2 होगा। इतनी बात समझ में आ रही? ये एंगल 90 होगा। ये जो वेक्टर है ये वाला, ये वेक्टर है एक्स कैप प्लस वाई कैप वेक्टर, और जो ये वाला वेक्टर है ये वाला, ये वेक्टर है एक्स कैप माइनस वाई कैप वेक्टर। पहले मुझे बताओ, ये क्लियर है कि इसमें भी डाउट है? क्लियर है सर। अगर ये पूरा वेक्टर एक्स कैप माइनस वाई कैप है तो हाफ ऑफ एक्स कैप माइनस वाई कैप इसका आधा वेक्टर हो गया, मतलब ये वाला वेक्टर हो गया। सिर्फ इतना, हाँ या ना? यस सर। इसका मतलब है कि वर्चुअली वो चाहते हैं आपसे मॉड, इसका हाफ मॉड एक्स माइनस एक्स कैप माइनस वाई कैप का मतलब है, अगर ये ओ है मान लो और ये ए बी सी डी है, तो वो आपसे ओ बी चाहिए, ओ बी, हाफ मॉड ऑफ एक्स कैप माइनस वाई कैप इज इक्वल टू ओ बी लेंथ। ओ बी लेंथ आपसे पूछ रहे हैं, और आपको पता है कि ये लेंथ 1 है, और आपको पता है कि ये लेंथ भी 1 है, आपको ये एंगल पता है 5/2 है, ये एंगल 90 है, तो कैसे निकालें? मुझे नहीं आ रहा है, बताओ। हेलो, साइन थीटा अप्लाई कर देंगे, साइन 5/2। यस सिंपल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेन्यूज पता है और एक एंगल पता है अदर देन 90, तो आप सारी साइड की लेंथ निकाल सकते हो ना? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? यस सर। तो Yes, sir. आप बोलोगे साइन ऑफ 5/2, साइन ऑफ 5/2 बोलो क्या होगा? इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर OB अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, that is it is half mod of x cap minus y cap upon AB is 1, तो आगे आंसर आ गया हाफ mod x cap minus। बस यही चाहिए था और कुछ नहीं। अब साइन 5/2 बोलो या मॉड साइन 5/2 एक ही बात है, क्योंकि 5/2 एंगल 0 से π/2 के बीच में ही होगा। 0 से π/2 के बीच में अगर कोई एंगल होता है तो उसका साइन पॉजिटिव होता है, किसी को मॉड साइन 5/2 भी बोल सकते हो। तो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। अब तुमने बोला कि अब 19 भी बता दो, एक एक करके सारे सवाल पूछ ले रहे हो। ये लो भाई 19 भी देख लो। The value of C so that all for every real x the vector these two make an obtuse angle, ये क्यों पूछ रहे हो? किसका डाउट था ये? ध्रुव? अरे बोल दो। सर मेरा था। CX I कैप प्लस 6J कैप प्लस 3K कैप का डॉट। मुझे लग रहा है तुम लोग को प्रॉब्लम इनइक्वालिटी सॉल्व करने में है। आई मे बी रॉन्ग, बट ऐसा मुझे लग रहा है। इज इट ट्रू? अगर दो वेक्टर के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है तो उनका डॉट 0 होगा। उनका डॉट 0 होने का मतलब है आ जाएगा CX² माइनस 12 प्लस 6CX इज लेस देन 0।
cx square plus 6cx minus 12 is less than 0 for all x real, पूरी x रियल नंबर लाइन के लिए। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा नेगेटिव कब होता है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ पैराबोला होता है और हमेशा नेगेटिव होता है जब वो डाउनवर्ड पैराबोला और एक्स एक्सिस के नीचे लाई करे ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है मतलब रूट इमेजिनरी है तो d लेस देन 0 एंड a लेस देन 0 होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज इसका a मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट c लेस देन 0 होना चाहिए एंड इसका डिस्क्रिमिनेंट मतलब 36c स्क्वायर -4 इंटू a के जगह c इंटू -12 इज लेस देन 0। तो यहां से आगे सिंप्लीफाई करो तो c लेस देन 0 आ गया और आ गया 36, ये क्या आएगा बोलो, 36c स्क्वायर प्लस 48c लेस देन 0। यहाँ कॉमन क्या आएगा 12c कॉमन लिया तो क्या है 3c प्लस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से वेविकर मेथड लगाया, फिर से देखो -4/3 एंड 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो c बिलोंग्स टू -4/3 to 0। और c लेस देन 0 इसका इंटरसेक्शन में यही आएगा, तो c -4/3 to 0, योर आंसर इज दिस 19। इज दैट क्लियर? अब जरा देखो आप लोग की यस सर। घुमा फिरा के जहां कहीं भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने की बात आएगी, जहां कहीं भी इनइक्वालिटी लीनियर नहीं होगी, क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक होगी, बाई क्वाड्रेटिक होगी, रैशनल होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक होगी, हर जगह तुम्हें इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के रूल्स का जरूरत पड़ेगा। लॉज ऑफ इनइक्वालिटी, स्क्वेयरिंग का रूल, क्यूबिंग का रूल, ऑड पावर का रूल, इवन पावर का रूल, रेसिप्रोकल करने का रूल, मल्टीप्लाई करने का रूल, फिर वेविकर मेथड, ये इनवेरिएबली मॉड की इनइक्वालिटी, जिड की इनइक्वालिटी, ये इनवेरिएबली आपको यूज करनी पड़ेगी। एंड उसके लिए इनइक्वालिटी के वो 4-5 लेक्चर आपके लिए ऑक्सीजन हैं, ठीक है, उसको प्लीज देख लो और उस पर सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि उस पर जितना आप बोलोगे मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। जहां भी दिक्कत आएगी उसको मैं दूर करूंगा, क्योंकि मेरी भी मजबूरी है, बिना उसके मैं आपको कैलकुलस में स्मार्ट नहीं बना सकता, और कैलकुलस अगर आपकी अच्छी नहीं होगी तो मेरा और तुम्हारा सारा एफर्ट जो है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलस इज गोइंग टू कवर एट लीस्ट 35 to 40% ऑफ एंटायर जेई सिलेबस। समझ रहे हो मेरी बात को, हाउ व्हाई एंड हाउ इट इज सो इम्पोर्टेंट। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उसको देख लो बेटा, इट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ वेरी सिंपल। चलो आगे चलते हैं, आगे चले नेक्स्ट। सर हाँ बोलो। सर जो YouTube पे आपकी जेन टाइम मॉड्यूलस से रिलेटेड वो मतलब वीडियोस हैं वो उसी टॉपिक से रिलेटेड है इनइक्वालिटी से? क्या क्या बोला फिर से? सर जो YouTube पे आपकी जेन टाइम मॉड्यूलस से रिलेटेड YouTube वीडियोस हैं वो उसी से रिलेटेड है इनइक्वालिटी से? नहीं बेटा, जिंट नहीं, देखो जिंट एक फंक्शन है, ठीक है, मॉड एक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉग फंक्शन है। तो फंक्शन तो ठीक है, एक कोई फंक्शन है जिसका इनपुट वर्सेस आउटपुट एक ग्राफ होता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, कभी वो डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, वो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। अब इन्हीं फंक्शन को कंबाइन करके एक्सप्रेशन बनते हैं, जैसे आप लिखते हो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो ये क्वाड्रेटिक एंड लीनियर फंक्शन को कंबाइन करके बना। कहीं पर आप लिख दोगे x स्क्वायर माइनस ट्रिपल मॉड x, तो एक मॉड्यूलस फंक्शन और एक स्क्वायर फंक्शन को कंबाइन ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपने एक नया फंक्शन बनाया। तो जितने भी एक्सप्रेशन आपको मिलते हैं वो फंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब वो एक्सप्रेशंस भी तो फंक्शन होते हैं, वो कब ग्रेटर देन 0 होंगे, कब लेस देन 0 होंगे, वहां से इनइक्वालिटी जनरेट होती है। तो इनइक्वालिटी ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकती है, इनइक्वालिटी पॉलिनोमियल की भी हो सकती है, इनइक्वालिटी रैशनल की भी हो सकती है, इनइक्वालिटी में जिंट और मॉड फंक्शन भी हो सकते हैं। तो आपको हर फंक्शन की इनइक्वालिटी का रूल पता होना चाहिए।
तो जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब पढ़ाएंगे तो एक्सपोनेंशियल की इनइक्वालिटी के बारे में बात करेंगे, लॉग फंक्शन जब पढ़ते हैं तो लॉगरिथमिक फंक्शन की इनइक्वालिटी की बात करते हैं, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं और इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व होती है। इसी तरह से जब पॉलिनोमियल फंक्शन आपने पढ़ा, क्वाड्रेटिक फंक्शन वगैरह पढ़ा तो उसकी इनइक्वालिटी पढ़ी, रैशनल फंक्शन पढ़ा तो उसकी इनइक्वालिटी पढ़ी, ऐसे ही मॉड और जिड फंक्शन पढ़ेंगे तो उनकी इनइक्वालिटी भी है। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी भी है। तो ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी पढ़ी होगी और इक्वेशन पढ़े होंगे। एक्सपोनेंशियल लॉग जब आपको पढ़ाया गया होगा तो उसमें एक्सपोनेंशियल और लॉग की इनइक्वालिटी आपने पढ़ी होगी। जब जिड और मॉड डिटेल में पढ़ाया होगा तो उसकी इनइक्वालिटी पढ़ी होगी, ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। नहीं पढ़ी है तो मैं बोलूंगा कि बाकी सबकी टेंशन छोड़ो, सिर्फ जो 5 लेक्चर में इनइक्वालिटी के बोल रहा हूँ उसको तुम देख लो, बाकी मैं पढ़ा दूंगा, उसका टेंशन छोड़ो। ओके सर। ठीक है, बाकी जब मैं लॉग कराऊंगा तो लॉग की इनइक्वालिटी हैंडल करना आ जाएगा, जब मतलब फंक्शन वाले टॉपिक में सब आ जाएगा आपको, सिर्फ वो 5 लेक्चर को देख लो अच्छे से बस। ठीक है सर उसके रिलेटेड असाइनमेंट्स भी होगी सर, वो 5 के रिलेटेड असाइनमेंट भी मैं दे दूंगा, टेंशन मतलब पहले तुम देख लो, मैं असाइनमेंट दे दूंगा, मैं 100 क्वेश्चन दे दूंगा, उसको आराम से कर जाना। चलो अब अगली वाले में जाते हैं, 5th वाली एक्सरसाइज में, राइट। हाँ, एक्सरसाइज 5 में आपने 3 सवाल पूछे हैं भाई, वो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जरा पूछ लो, फिर से चेक कर लो। 4, 5, 6 पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ऐसा लगता है कि बाकी सारे सवाल आपने किए नहीं। चौथा क्वेश्चन क्या देखो, बाकी के डाउट्स हो उसमें जो आपने लेक्चर भेजे थे उसमें कवर हो गए थे। अच्छा कवर हो गए थे, तो यही 3 सवाल बचा था, वो भी पूछ ही डाला तुमने। If the position vector of the 3 point ABC are this, then the unit vector perpendicular to the plane of triangle ABC। बेटा तीनों 4th हो गया था, मैं कह रहा था। हाँ, क्योंकि वो a क्रॉस b निकाल लिया होगा ना, 2 साइड का वेक्टर निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, तो 4th हो गया होगा, दैट्स गुड। अब आते हैं 5th और 6th पे। ये 5वां है, छठा 5वां क्वेश्चन बोला a वेक्टर दिया, b दिया, c इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, नहीं परपेंडिकुलर टू a एंड कोप्लेनर विद a एंड b। ओके, देखो अब तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि a के परपेंडिकुलर एंड AB के प्लेन में, A और B के प्लेन में, बट A के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, तो क्या करेंगे बोलो। तो देखो A क्रॉस B क्या होगा, ये वेक्टर होगा तुम्हारा A डॉट B इंटू A वेक्टर माइनस A डॉट A इंटू B वेक्टर। तो ये AB के प्लेन में होगा, ये तो क्लियर है भाई। A और B का लीनियर कॉम्बिनेशन है, x टाइम्स A प्लस y टाइम्स B टाइप का है, तो AB का तो कोप्लेनर है कि नहीं। यस सर। Yes, और ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन से जाओ तो ये A के भी परपेंडिकुलर है और A क्रॉस B के भी परपेंडिकुलर है, तो A के परपेंडिकुलर तो है ना। यस सर। yes, sir. तो therefore I will say that a vector R perpendicular to A and coplanar with A and B shall be written as R is equal to some lambda times A dot B times A minus A dot A times B। अब A वेक्टर दिया हुआ है बेटा, B दिया हुआ है, तो ये वेक्टर हम निकाल सकते हैं, क्या आएगा जरा बताओ। A डॉट B बताओ, A डॉट B क्विक। A डॉट B इज 1 माइनस 1 माइनस 1, तो -1 -1 इंटू A वेक्टर क्या है, I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप, माइनस A डॉट A क्या हो गया, A डॉट A तो आ गया 1 + 1 + 1 √3
मॉड ए का होल स्क्वायर नहीं 3 आ गया, 3 मॉड ए का होल स्क्वायर आ गया 3 इंटू बी, बी इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। क्या आया बताओ जरा सिंप्लीफाई करके ये। लैम्डा टाइम्स -4 i कैप प्लस 2 j कैप -2 k कैप। -4 आई कैप -4 जे कैप नहीं प्लस 2 जे कैप प्लस 2 j कैप -2 k कैप। -2 के कैप। कहने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर जो है वो ए के परपेंडिकुलर और ए बी के प्लेन में है, ये बात हमने इंश्योर कर लिया। अब आगे पढ़ो। सी एक यूनिट वेक्टर है, अगर सी यूनिट वेक्टर है तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं हम। आर कैप निकाल लो, आर कैप मतलब सी देयरफॉर सी इज इक्वल टू क्या आएगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैंने बोला इट इज -4 आई कैप प्लस 2 जे कैप -2 के कैप बाय रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 4 2√6 आ जाएगा तुम्हारा। प्लस माइनस भी ले सकते हो, तो आ जाएगा प्लस माइनस, आपकी मर्जी है क्या लेना चाहते हैं। तो 2√6 है तो -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप बाय √6। ये वेक्टर सी आ गया। अब बोला द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड सी। तो ए और सी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, ए क्रॉस सी कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस, अब सी वेक्टर के परपेंडिकुलर चाहिए तो मुझे ये यूनिट वेक्टर का कोई लेना देना नहीं है ना। सी के अलोंग एक वेक्टर ये वाला ले सकता हूं मैं, यही वाला, और ए तो पता ही है, तो ए क्रॉस ये वाला वेक्टर ले रहा हूं मैं, सी नहीं ले रहा हूं, सिर्फ ये वेक्टर ले रहा हूं। -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, चाहे माइनस साइन रिवर्स भी कर दो तो भी चलेगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, तो पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट ही निकाल लो। इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, आई कैप जे कैप के कैप, और ए का कंपोनेंट क्या है 1 1 -1, और इसका कंपोनेंट क्या -2 1 -1। ये जो वेक्टर आया इसी के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए आपको फाइनली। तो ये क्या आएगा, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। क्या आ रहा है बताओ। 3 j कैप प्लस 3 k कैप 3 जे कैप 3 टाइम्स जे कैप यस, और के कैप में 3। गुड गुड। तो यूनिट वेक्टर इसके अलावा क्या आ जाएगा, जे कैप प्लस के कैप बाय √2। ये यूनिट वेक्टर है, तो योर आंसर विल बी हेलो बी। यस सर। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन के बाद। 5th के बाद में नेक्स्ट जो तुम्हारा डाउट था वो था, अच्छा 4th हो गया था ना, 4th हो गया था, 5th 6th करना है। तो 6th भी हो गया था। 6th हो गया था, क्या किया बताओ। 6th को कैसे किया, क्या किया मुझे बताओ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ कि 6th में आंसर क्या आया, कैसे आया, क्या किया। ए डॉट बी ए डॉट सी के इक्वल है, और ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी के इक्वल है।
तो तुमने कैसे किया? 6 क्वेश्चन बताओ, मुझे बताओ ना, मैं पूछ रहा हूँ। हो गया था तो आप बता सकते हैं ना कि कैसे हुआ। कौन बताएगा क्वेश्चन नंबर 6? से A dot B is equal to A dot C. It means कि A अगर नॉन जीरो गिवन है तो A परपेंडिकुलर है. एक मिनट बेटा, A डॉट B इज इक्वल टू A डॉट C गिवन है एंड A इज नॉन जीरो है, तो आपने यहाँ से क्या बोला? A and A is से perpendicular. A perpendicular to B minus C. वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। A इज परपेंडिकुलर टू B माइनस C वेक्टर और B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। ये भी हो सकता है कि B माइनस C नल हो जाए। Yes. ठीक है, तो एक इंफॉर्मेशन तो ये आ गई, और A क्रॉस B माइनस C भी जीरो है। इसका मतलब क्या है? A A तो is नल, parallel to B minus C. A is parallel to B minus C और B is equal to C. B को टू C वेक्टर हो गया। अच्छी बात है। और ये दोनों बातें होल्ड कर रही हैं, मतलब है कि एज पर द क्वेश्चन गिवन यू हैव टू मेक श्योर दैट बोथ द थिंग्स होल्ड गुड। ये भी होल्ड कर रहा है, सॉरी, हाँ ये भी होल्ड कर रहा है, और ये ऐसे नहीं होल्ड करेगा भाई, ये लो चलो छोड़ो। तो कब ये दोनों बातें ट्रू होंगी? एंड है ये, एंड यहाँ पर एंड है। तो देखो इसमें ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, इसको और इसको ये होल्ड करे, दिस एंड दिस, और दिस एंड दिस, और दिस एंड दिस, या ये दोनों एक साथ होल्ड करें, या तो ये दोनों एक साथ होल्ड करें। तो इसमें देखो तो A परपेंडिकुलर एंड A पैरेलल, ये दोनों बातें तो एक साथ हो नहीं सकती। एक साथ तो ऐसा हो नहीं सकता कि A B के परपेंडिकुलर, A B माइनस C के परपेंडिकुलर भी हो और पैरेलल भी हो सकता है क्या ऐसा? No. नहीं हो सकता। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि A परपेंडिकुलर टू B माइनस C हो और B इज इक्वल टू C हो? क्योंकि अगर A B इक्वल टू C हो गया था तो जीरो वेक्टर हो गया, तब ये भी नहीं होल्ड करेगा। ऐसे ही ये दोनों भी एक साथ होल्ड करने कोई मतलब नहीं। तो ये कुल मिला जुला करके इसका क्या बात आएगी कि B वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर। B इक्वल टू C अगर हुआ तो दोनों होल्ड करेंगे, मतलब सब कुछ होल्ड करेंगे, ये दोनों बातें होल्ड कर देंगे एक साथ। तो आंसर है B वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. और इसके बाद कौन सा डाउट था, जल्दी बोलो। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन डाउटफुल इन दिस So एक्सरसाइज? 8th question. 8th क्वेश्चन ये वाला, यही बोल रहे Yes, हो ना? sir. A क्रॉस आई कैप, A क्रॉस आई कैप का होल स्क्वायर बोल रहे हैं। अगर आप बेसिकली ऐसा देखो, कई सारे तरीके से कर सकते हैं, एक मैं करके देख रहा हूं 8th क्वेश्चन को। बहुत सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक तरीके से, जब आप और ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट ना यूज करो तो। लेट A वेक्टर इज इक्वल टू x आई कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो A क्रॉस आई कैप क्या होगा? A क्रॉस आई कैप क्या होगा बताओ? तो आई कैप से जब क्रॉस करोगे तो पहला तो जीरो हो जाएगा। J क्रॉस आई क्या होगा? J क्रॉस आई, J क्रॉस आई बोलो। Okay. आई कैप, J कैप, K कैप। J क्रॉस आई इज माइनस K ना, तो आ गया तुम्हारा माइनस Y K कैप। और K क्रॉस आई, J cap. So J cap.
जेड जे कैप। ऐसे ही ए क्रॉस जे कैप क्या होगा, जे कैप से क्रॉस करो, ये पूरे को जे क्रॉस जे कैप करो तो क्या आएगा, X आई cap एक्स के कैप, के क्रॉस जे माइनस जेड आई कैप, और ए क्रॉस के कैप क्या होगा बेटा, जल्दी बोलो क्विक। तो यहाँ पर के कैप से क्रॉस करो तो क्या आएगा, ये वाला जीरो हो J जाएगा, cap माइनस एक्स जे कैप। वाई आई कैप, minus X J सर cap माइनस एक्स जे कैप। यही है, बोलो। तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड मतलब रूट वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसका मैग्नीट्यूड मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का सम कितना हुआ, बोलो। ये हो गया 2 टाइम्स एक्स सर स्क्वायर। लास्ट वाला एक बार फिर से बताना, वो कैसे किया आपने? सर ए क्रॉस के कैप। ए क्रॉस के कैप, क्या पाएगा? क्रॉस के कैप निकाल रहे हैं, यही निकाल रहे हैं ना, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इज माइनस जे, तो माइनस एक्स जे कैप। एक्स जे कैप। तो मैंने क्या लिखा, तो आपने के कैप लिखा हुआ है। ओके 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 ओके, और दूसरा तो सही है, जे क्रॉस के आई है, ठीक है, तो यहाँ पर जे कैप लिख दूँ। एनीवे हाँ ये आंसर है, तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ए का होल स्क्वायर। आगे आंसर, यस सर। और क्या कर सकते थे, सर एक सेकेंड। और कर सकते थे कि मॉड ऑफ ए क्रॉस आई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्रॉस आई कैप डॉट ए क्रॉस आई कैप, लिख सकते हैं ऐसा। यस सर। और ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर मैंने बताया था, याद है, 2/2 का डिटर्मिनेंट यस होता सर। है, ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट आई, ए डॉट आई कैप, ए वेक्टर का आई कैप से डॉट लेंगे तो आएगा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, एक्स। एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, आई डॉट ए एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, और आई डॉट आई 1, तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए स्क्वायर माइनस ए एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? yes sir यस सर। तो अब समझ लो कि तुम्हारा आंसर क्या आएगा। ये आंसर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये आएगा ए स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर, तो इट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर माइनस x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर इज a स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। तो एक लाइन में आंसर यहां से दिया जाएगा। तो नॉर्मली आप देखोगे तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमेशा 2 टेक्निक होगा, एक टेक्निक होगा बहुत बेसिक बट लेंथी, और एक टेक्निक होगा जिसमें कॉन्सेप्चुअली अगर आप विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्रिक विजुअलाइजेशन, स्मार्ट वे कि आप जितना ज़्यादा कंसेप्चुअली आपके अंदर में डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में क्लैरिटी होगी, उतना बेटर चांसेस है कि आप बिल्कुल शॉर्टकट में आंसर निकाल सकते हैं। और ये अगर आप सोचो कि एग्जाम में हो जाएगा तो नहीं होगा, अभी डे टू डे प्रैक्टिस में अगर आप ये सारे प्रॉस एंड कॉन्स को देख रहे हो, सोच रहे हो, तो एग्जाम में अपने आप स्मार्टली करोगे क्वेश्चन को। और कौन सा क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो। यस यस सर। सर। आगे बोलो। इस वाली एक्सरसाइज में और कोई डाउट था?
ये सारे क्वेश्चन हो गए थे इधर वाले, डिस्कस तो हो गए थे बहुत सारे इसमें से। चलो एक बार देख लेना, छठे में जो पूछा था उसको मैं डिस्कस कर लूँ। 6th एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6 में योर डाउट्स वेयर क्वेश्चन नंबर 5, 6, 9 एंड 10। फिफ्थ क्वेश्चन, सर फोर्थ भी कर देना एक बार। अच्छा फर्स्ट हो गया था कि नहीं फर्स्ट, यस सर। क्योंकि ये तो मीनिंगफुल है, ये मीनिंगलेस है, ये भी मीनिंगलेस है और ये मीनिंगफुल है। तो ए एंड सी आर मीनिंगफुल, बी एंड डी आर मीनिंगलेस। फोर्थ क्वेश्चन पूछा आपने यस सर। बेटा, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में बताया हुआ है, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। 2 क्वेश्चन कराया था इस तरह का क्लास के अंदर। ABCR यूनिट कोप्लेनर वेक्टर, ये ABCR यूनिट कोप्लेनर वेक्टर्स, देन दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिस इज, इसका मतलब इन्होंने सबसे पहले दे दिया कि A कैप B कैप C कैप का STP 0 है क्योंकि ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। फिर इन्होंने बोला कि ये बताओ 2A कैप माइनस B कैप, 2B कैप माइनस C कैप, 2C कैप माइनस A कैप का STP क्या होगा। तो एक तरीका तो लेंदी है तो सर हो जाएगा, वो इंटीग्रेट नहीं कर पाई थी इस चीज को। अच्छा, वैसे भी देखो कि अगर ABC तीनों एक ही प्लेन के वेक्टर्स हैं तो इन A और B का जो लीनियर कॉम्बिनेशन, ये भी उसी प्लेन में होगा, ये भी उसी प्लेन में होगा, ये भी उसी प्लेन में होगा। तो देयरफॉर 2A कैप माइनस B कैप, 2B कैप माइनस C कैप and 2C cap minus A cap also lie in the same plane, also lie in same plane। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। तो ये तीनों भी तो कोप्लेनर हो गए, और कोप्लेनर वेक्टर हो गए तो STP 0 हो गया, बिना कैलकुलेशन के ही बोल दो। अदरवाइज इसको निकालने का तरीका मैंने बताया है कि दिस 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 ऐसे। तो ABC, तो ये आ जाएगा 8ABC, फिर AB माइनस A, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 2 वेक्टर आइडेंटिकल हैं। फिर AC C 0 हो जाएगा, AC ये 0 हो जाएगा। फिर ऐसे ही B के साथ आ जाओ, B 0 हो गया, BC 0 हो जाएगा, BCA। तो फटक से 2 ABC का, एक 8ABC माइनस समथिंग ABC, कुल मिला जाकर करके सम लैम्डा टाइम्स ABC आ जाएगा, बिकॉज ABC 0 है तो 0 हो जाएगा। तो वहां से भी आंसर आ जाएगा, बट वो सब करने का ही जरूरत नहीं अगर कंसेप्चुअली आप ट्रीट कर रहे हो प्रॉब्लम को। तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया जी, चले आगे। यस सर। फोर्थ के बाद में आपका डाउट था 6th एंड 9th, 5th 6th 9th 10th। 5वां क्वेश्चन देखो सब लोग। पांचवा क्वेश्चन देखिए साहब, एंगल बिटवीन एनी टू अपोजिट एजेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रन। रेगुलर टेट्राहेड्रन का मतलब है एक ऐसा टेट्राहेड्रन जिसकी तीनों साइड्स का, सारी साइड्स का लेंथ, सारी एजेस का लेंथ इक्वल है। ऑल साइड्स आर ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो ये ओरिजिन है, ये वाला A है, ये वाला B है, ये वाला C है। ये पोजीशन वेक्टर A है, ये पोजीशन वेक्टर B है, ये पोजीशन वेक्टर C है। अगर ये सभी लेंथ ऑफ एजेस इक्वल लेंथ की हैं, मॉड A इज इक्वल टू मॉड B इज इक्वल टू मॉड C। ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, ये C वेक्टर हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है। इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ A माइनस B, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ B माइनस C, इट इज इक्वल टू मॉड ऑफ C माइनस A। तो ये जो 6 की 6 एजेस दिख रही है सब इक्वल लेंथ की हैं।
और क्या पूछ रहे हैं, अपोजिट एजेस के बीच एंगल क्या होगा। अपोजिट एजेस का मतलब क्या है कि जैसे OA वेक्टर एक है, एक एज ये है OA और इसके अपोजिट में ये वाली है BC। तो BC वेक्टर क्या होगा, तो B माइनस C वेक्टर होगा या C माइनस B, और ये तो A वेक्टर है। तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा, A डॉट B माइनस C वेक्टर निकाल लेते हैं क्या आएगा। तो ये आएगा तुम्हारा A डॉट B वेक्टर माइनस A डॉट C वेक्टर। तो A डॉट B वेक्टर क्या होगा, तो A और B के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री, और B और C के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। A और C के बीच में भी एंगल कितना है 60 डिग्री। मानते हो कि नहीं मानते हो, ऑल द फेसेस आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस सर। Yes, sir. तो A डॉट B हो गया तुम्हारा मॉड A इंटू मॉड B इंटू कॉस 60 इज हाफ, मॉड A इंटू मॉड C इंटू हाफ, मॉड A मॉड B मॉड C इक्वल टू 0 आ गया कि नहीं आ गया, and therefore A vector is perpendicular to B minus C vector। तो ये इनके बीच एंगल 90 है। यहाँ से दिख रहा है देखो, जैसे कि ये भी, तो ये एक अपोजिट एक एज ये है और इसके अपोजिट ये एज ये है, और ये परपेंडिकुलर दिख रही है देखो पाइवट। तो जो बिल्कुल सामने सामने ऐसे होगी वो दिखेगी ऐसे, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे नीचे ऐसे पड़ी हुई है, तो इनके बीच जस्ट परपेंडिकुलर राइट एंगल पे। तो जब इसको आप 3D मॉडल लेंगे ना टेट्राहेड्रा का, और उसको ऐसे एज पर खड़े करके देखेंगे तो आपको दिखेगा राइट एंगल क्लियर कट। तो प्रूव हो गया, मैथमेटिकली प्रूव हो गया, तो दैट्स इट। और बोलो जी, पांचवे के बाद 6th क्वेश्चन। The vector V is coplanar with this and this and orthogonal to vector this, and given the projection of V along this is equal to 6। ये क्वेश्चन क्लास में किया हुआ बेटा, ये 6 क्वेश्चन उसमें शायद किया हुआ है, फिर भी आपको बोलोगे तो मैं दोबारा डिस्कस कर दूंगा। अभी ट्राई करो, अभी ट्राई करो, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। V is coplanar with this and that, तो V को क्या लिख सकते हो आप, उनकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं दोनों वेक्टर्स के। हाँ, तो V को लिख सकते हो आप x टाइम्स i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप प्लस y टाइम्स i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप लिख दिया। तो ये बेसिकली तुम्हारा आ गया x प्लस y टाइम्स i कैप एंड x माइनस 2y टाइम्स j कैप एंड माइनस 2x माइनस 2x माइनस y टाइम्स k कैप। ये तुम्हारा आ गया v वेक्टर। आगे बोला गया इट इज ऑर्थोगोनल टू दिस वेक्टर, तो v डॉट माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज 0 दिया हुआ। तो यहां से आपको x y में एक रिलेशन आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, माइनस 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस x माइनस 2y प्लस y माइनस 2x इक्वल टू 0। बताओ क्या, माइनस 2x माइनस 4x माइनस 3x आ गया, माइनस 2y प्लस y माइनस 3y आ गया इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू माइनस x आ गया, आया। y इक्वल टू माइनस x आने का मतलब है कि v वेक्टर क्या आया, v वेक्टर तुम्हारा आप दिख रहा है ऐसा, सॉरी ये तो 0 हो गया। y को माइनस x डाल दो तो 3x j कैप, y को माइनस x डाला तो माइनस 3x k कैप। So it is actually 3x times j cap minus k cap। यहां तक ठीक है कि नहीं, यहां तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट कोई दिक्कत? नो सर। अब बोल रहे हैं इट इज गिवन दैट द प्रोजेक्शन ऑफ v along this vector is 6 root 3।
तो v का प्रोजेक्शन v डॉट i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप बाई √3 इज इक्वल टू 6√3 ऐसा दिया। तो v का इससे डॉट ले लो बेटा, तो क्या आएगा, j कैप माइनस k कैप का डॉट लो 3x टाइम्स j कैप माइनस k कैप का डॉट लोगे तो क्या आएगा, -1 -2 बाय इज इक्वल टू 6 3 जा 18, ये √3 उधर ले गए, ठीक है। तो x की वैल्यू -2 आ गई, या हमें तो 3x चाहिए, 3x, तो 3x की वैल्यू क्या आई, 3x की वैल्यू आ गई -9, आई कि नहीं आई? तो 3x की वैल्यू यहां डाल दो, तो तुम्हारा v वेक्टर फाइनली आ गया, क्या आया, नाइन टाइम्स k कैप माइनस j कैप, 9 टाइम्स k कैप माइनस j कैप। ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, इज इट ओके? यस सर। इसके बाद में क्या था, पांचवा हो गया तुम्हारा, छठा हो गया, और कौन सा डाउट था, 9th एंड 10th, 9th एंड 10th। क्वेश्चन नंबर 9 देखो एंड 10 देख लो। नाइन्थ क्वेश्चन में दिया अल्फा इज ए बी सी, बीटा is BCA, gamma is CAB. They are three coplanar vector with A not equal to B. ग्रेट जी। अगर अल्फा बीटा गामा कोप्लेनर वेक्टर्स है तो इनका STP 0 होगा, बोलो। Yes, yes. Therefore A B C B C A C A B ये 0 होगा। A एंड B इक्वल नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, थोड़ा ट्रबल लग रहा है। थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स विद A इज नॉट इक्वल टू B, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिसिंग है। वैसे देखो इसका मतलब यहाँ से जो आएगा वो ऐसा आएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो आएगा a प्लस बी प्लस सी, देख ही रहे होगे a प्लस बी प्लस सी तो आ ही जाएगा कॉमन फैक्टर, और इसके अलावा आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? रो ऑपरेशन लगाओ तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेके 1 1 1 बन जाएगा, फिर 2 0 बना के एक्सपांड करोगे तो ऐसा ही आएगा। वैसे भी इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का नेगेटिव, तो ऐसे आएगा। हो सकता है यहाँ माइनस साइन आए, मोस्ट प्रॉब्ली शायद यहाँ माइनस साइन आएगा, अभी पता चल जाएगा। हाँ यहाँ नेगेटिव ऑफ दिस आएगा। अब ये इसको अगर देखो तो ये ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देना तो वो सब कोई बड़ी बात नहीं, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर इन्होंने बोला कि a b के इक्वल नहीं है, तो मतलब है ये वाला 0 नहीं है, ऐसा इन्होंने इंश्योर कर दिया कि ये तो डेफिनेटली 0 नहीं है। तो अगर ये दोनों 0 हो भी जाएं, b c के इक्वल हो जाए या c a के इक्वल हो जाए, है ना, तो अगर ये 0 नहीं है
तो ये पूरा ब्रैकेट वाली क्वांटिटी नॉन जीरो हो गई, जिसका मतलब है a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा। अब a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है तो v किसके परपेंडिकुलर है, तो v ये वेक्टर है, तो ये वेक्टर का इसके साथ डॉट लोगे तो क्या आएगा, v डॉट अल्फा a प्लस बी प्लस सी, v डॉट बीटा करोगे तो भी a प्लस बी प्लस सी, v डॉट गामा करोगे तो मतलब इट इज परपेंडिकुलर टू, तो आप क्लियर कट आंसर आएगा कि v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या आया बोलो, v डॉट अल्फा, v डॉट बीटा एंड v डॉट गामा, तीनों जीरो आ रहे हैं जी। परपेंडिकुलर टू, हाँ, तो v इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, बीटा एंड गामा, तीनों है। तो आंसर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। इज इट क्लियर? यस सर। और बताइए। अब देखो तुम्हारा मैट्रिसेस डिटरमिनेंट प्रोबेबिलिटी वेक्टर में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट हो गया, वेक्टर में मैट्रिसेस डिटरमिनेंट यूज हो रहा है, ध्यान से देखो, मैट्रिक्स नहीं बट डिटरमिनेंट यूज हो रहा है। तो इससे क्या है कि आप वेक्टर जब भी वेक्टर करो ना, तो 2-4 प्रॉब्लम वेक्टर की करो, 4-5 प्रॉब्लम डिटरमिनेंट की करो, ऐसा मिक्स करके। 3D में भी डिटरमिनेंट बहुत यूज होगा, तो अच्छी बात है कि वेक्टर मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में आपको प्रोफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी अगर आप थोड़ा डिटरमिनेंट की भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, 2-4 सवाल मैट्रिसेस के भी करते रहो, सो दैट जो पढ़ा है वो भूले नहीं। अब इसका 10वां क्वेश्चन देख लो, 10th क्वेश्चन कर जाओगे कि बताऊं? 10th क्वेश्चन पढ़ो। द वॉल्यूम ऑफ अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म ABC A1 B1 C1 is equal to 3। ये क्वेश्चन बेटा मैंने वहां डिस्कस किया, मुझे ऐसा लग रहा है। एक प्रिज्म है और राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म का मतलब ये होता है कि इसका जो बेस है, ये बेस के साथ इसकी एज जो है परपेंडिकुलर है, दिस एज इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अब ए बी सी है, मान लो ये ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, इसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। ये पूरा क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्लीज आई वुड से दैट मैं डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ, आप वहां से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। 101, B is 200 and C is 010, और फिर ये A1 B1 C1 है रिस्पेक्टिवली, A1 है, ये B1 है, ये C1 है। A1A ये वाला वेक्टर आ गया, which is perpendicular to AB, which is perpendicular मतलब ABC के प्लेन के नॉर्मल है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इसको XYZ ले लो, हालांकि उसमें थोड़ा सा कुछ हो सकता है, कुछ और मैंने लेके किया हूँ। XYZ इसके कोऑर्डिनेट ले लो, तो A1 का पोजीशन वेक्टर जो है वो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप हो जाएगा। तो उस केस में ये वाला वेक्टर है A1 वेक्टर तुम लिख सकते हो, तो क्या आएगा बोलो, कैन यू टेल मी? x -1 a कैप a कैप i कैप प्लस y j कैप और z -1 k कैप। ये हटा दो, सब हो चुका है। एग्रीड? यस सर। अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो दो है कि जो ये वाला वेक्टर है ये AB क्रॉस AC के अलोंग होगा ना, इट इज कोलिनियर टू AB क्रॉस AC, होगा कि नहीं होगा? यस सर।
तो ए बी वेक्टर भी तुम्हें पता है, ए बी वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस के कैप, और ए सी वेक्टर भी पता है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। तो ए बी क्रॉस ए सी तुम निकाल सकते हो, आई कैप जे कैप के कैप। ए बी का कंपोनेंट क्या है, तो 1 0 -1, और ए सी का कंपोनेंट क्या है, -1 0 -1। तो ये वेक्टर एक्चुअली जो आएगा वो आएगा तुम्हारा, जे आई का कंपोनेंट तो 0 ही आएगा, जे के साथ देखो तो -1 -1 -2 का 2 जे सर का, AC में J+1 है। ए सी में फाइनल माइनस इनिशियल तो -1 आएगा ना, ए सी 0 -1। सर J+1। अच्छा जे कैप है 1, अच्छा जे कैप +1 ही तो है, देखो यहाँ प्लस ही तो लिखा है। तो डिटर्मिनेंट आपने 0 लिखा है। अच्छा अच्छा, ओह ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है। तो 0 +1, हाँ आई कैप क्या आ रहा है बताओ, आई कैप, और जे कैप के साथ -1 -1 -2 +2 जे कैप, और के कैप के साथ आ रहा है 1 के कैप प्लस के कैप। तो ये जो डायरेक्शन आई इसकी डायरेक्शन आई है ना, तो इसका मतलब है कि दिस वेक्टर जिसको हमने A1 वेक्टर बोला, ये एक्चुअली इसी के कोलिनियर है। तो ये तुम्हारा है लैम्डा टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। इससे ये पता चल गया कि x-1 की वैल्यू लैम्डा टाइम्स दिस होगी। एक और चीज दिया हुआ है जरा, हाँ ठीक है। अब इसकी अगर, हाँ एक मिनट सुनो, अब अगर मैं लैम्डा कैसे निकलेगा, तो ये अगर हाइट निकाले तो आंसर आ जाएगा। यस सर। अब ये हाइट निकालने के लिए क्या तरीका है, तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज इक्वल टू एरिया ऑफ द बेस। बेस एरिया निकालो जरा, तो बेस एरिया होगा ये जो आपने ए बी क्रॉस ए सी निकाला ना, इसी का हाफ, तो हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड, ये एरिया ऑफ द बेस हो गया ट्राइंगल एबीसी, इंटू हाइट, यही होगा ना, बेस का एरिया इंटू हाइट इज द वॉल्यूम। तो बिकॉज वॉल्यूम इन्होंने दिया हुआ है √3, नहीं 3 यूनिट, तो आ गया दिस इंप्लाइज 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू इस वेक्टर का मॉड, इस वेक्टर का मॉड क्या आया, √6 √6 इंटू h की वैल्यू क्या आई, h √6 आ गया। √6। अगर h √6 आ गया, तो अगर मैंने बोला कि ये हमारा वेक्टर जो है वो ये है, तो इसका लैम्डा की वैल्यू आ गई कि नहीं, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, देख लो। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स √1 + 4 + 1 √6, लैम्डा √6 इज इक्वल टू √6, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, 1। यस सर। तो लैम्डा 1 आ गया, मतलब A1 वेक्टर तुम्हारा डिसाइड हो गया एग्जैक्टली। तो हमने यहाँ से फाइनली कंक्लूड किया, ये मैं हटा दे रहा हूँ जो यहाँ पर कैलकुलेशन किया था, तो इसको हटा। अब यहाँ आंसर है, देखो क्या है, सिंस A1 फाइनली बिकम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप, क्योंकि लैम्डा 1 आ गया, तो आ गया तुम्हारा x-1 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस z-1 के कैप इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो कंपेयर कर दो कोएफिशिएंट को, तो x-1 की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू 2 आ गई,
और y की वैल्यू 2 आ गई और z-1 की वैल्यू 1 आ गई, तो z भी 2 आ गया। तो मतलब ये पॉइंट A1 का कंपोनेंट कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 2, 2, 2, 2। इज दैट क्लियर? यस सर। तो 10th क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा। तो दिस इज ऑल। क्या और कोई डाउट है? हो गया सर। तो अब इसका आई थिंक सारी एक्सरसाइज हो गई। यस यस सर। सर। अब असाइनमेंट लेवल 1 और 2 रह जाता है आपका। तो अभी भी काम आपके लिए बहुत सारा है करने के लिए, मैं बता रहा हूँ। तो अच्छी बात है कि बिकॉज अभी हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई नया टॉपिक नहीं स्टार्ट होगा, तो अभी वेक्टर पे काम कर सकते हैं आप। इसके बाद क्या करेंगे, असाइनमेंट लेवल 1 एंड 2 कर जाओ फटाफट जल्दी से। टेस्ट कंडीशन में करना। टेस्ट कंडीशन का मतलब, टेस्ट कंडीशन होता है 20 क्वेश्चन इन 1 आवर, 20 to 30 क्वेश्चन इन 1 आवर, ऐसा करके अटेम्प्ट करेंगे। फिर जो नहीं होगा उसको इत्मीनान से बैठ के दोबारा देख लेंगे। ऐसा करके आप करेंगे तो फटाफट जो है 3-3 सेटिंग करेंगे ना, तो ये दोनों एक्सरसाइज हो जाएगी। 5-6 बारी टेस्ट करेंगे तो दोनों हो जाएंगे, असाइनमेंट लेवल 1 एंड 2। और गेम के क्वेश्चन को एक बार देख लो। गेम में जो जो क्वेश्चन क्लास में डिस्कस हो गए हैं, अराउंड 50% प्रॉब्लम तो हर एक गेम की क्लास में डिस्कस हो गई होगी, ठीक है। तो गेम 2 से लेकर के गेम आई थिंक 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक है शायद, तो ये सारे कर जाओ। 1 तो आपने डिस्कस कर लिया था, 2 में भी कुछ किया होगा, तो इसके सम भी कर जाओ, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये कर जाइए जी। आज की क्लास में इवनिंग में हम लोग सॉल्विंग वेक्टर इक्वेशन डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद टाइम बचेगा तो हम लोग 3D स्टार्ट कर लेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। चलें जी, क्लोज करें कॉल को। यस सर। ठीक है। हाँ वासु कुछ पूछ रहे हो? Yes, सर आपसे बात करनी थी। बोलो। सर वो ना शायद मतलब कि सर जैसे मैथ्स को अप्रोच करने का तरीका है ना सर, वो लग रहा है गलत है सर। एक बार आप पहले तरीका बता देते कि किस वे में पढ़ना होता है सर मैथ्स को। अप्रोच करने का तरीका मतलब जैसे सर क्योंकि जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री है ना सर, उसमें तो एक मतलब कि स्टोरी टाइप लगता है सारा कुछ, तो सर इसमें बड़ा स्कैटर लगता है सर सब कुछ। इसलिए क्योंकि उस तरह से तुमने पढ़ा नहीं है। अब इसमें क्या है, पहली बात तो ये है कि मैथमेटिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो डिसकनेक्टेड है एक दूसरे, जैसे 11th की मैथमेटिक्स तो पूरा स्कैटर्ड ही है। यस सर। सारे टॉपिक अलग अलग हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट है ना, वो कुछ ऐसा है कि आपने नंबर्स पढ़ा, अगर आपने नंबर थियरी अच्छे से पढ़ी होती तो तुम्हें पता होता कि मैथमेटिक्स का हर टॉपिक का पढ़ने का लगभग वे अप्रोच एक ही है। कुछ एक टॉपिक्स को छोड़ दिया जाए तो क्या एक सेट ऑफ थिंग्स हम क्रिएट कर रहे हैं, फिर उस सेट ऑफ थिंग्स के को ऐड सब्ट्रैक्ट मतलब कंबाइन करके एक नए सेट ऑफ थिंग लगाने के लिए हम कुछ ऑपरेशन बना रहे हैं और उन ऑपरेशंस का अलजेब्राइक रूल पढ़ रहे हैं। यही काम आपने रियल नंबर पे किया, यही काम आपने सेट्स पे किया, यही कार्टेशियन प्रोडक्ट पे किया, यही रिलेशन एंड फंक्शन पे किया, यही काम आपने वेक्टर्स पे किया, यही आपने डिटर्मिनेंट्स में किया, यही आपने मैट्रिसेस में किया कि नहीं किया। यस सर। मैट्रिसेस एक एंटिटी है, उसको उस एंटिटी को डिफाइन किया और फिर बोला कि अच्छा ऐसी एंटिटी तो इन्फिनिट में नहीं होंगी, तो वो कैसे बनेंगी, तो कुछ बेसिक एंटिटीज ले ली और उन्हीं को बोला ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो। तो 4 ऑपरेशन है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ऐसा करके और फिर उनके रूल्स लिख दिए कि भाई जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रूल क्या क्या फॉलो होंगे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अगर आप यही देखना चाहते हो ना कि व्हाट इज द सिमेट्री,
हाउ द थिंग्स डेवलप्ड, यस तो ये ऐसे ही है कि स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर नंबर पूरा पूरा मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट देखो, हिस्ट्री ऑफ मैथ्स देखो, तो बेसिक लेवल पे अर्ली मैन को तो सिर्फ नंबर्स काउंटिंग ही पता थी, बट उसी काउंटिंग से ग्रेजुअली वो डेवलप करते 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 वो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इवॉल्व कर लिया है। तो उसके पीछे जो स्टोरी है वो यही है कि जैसे नंबर्स डेवलप हुई, नंबर का अलजेब्रा बना, फिर नंबर्स के ऑपरेशन बने, फिर नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन से इक्वेशन बनना शुरू हो गया, इक्वेशन सॉल्व करना शुरू हो गया, फिर जहां जहां जैसे चैलेंजेस आते गए तो नई चीज डिफाइन कर दी, फिर उसके लिए भी यही चीज किया, तो ऐसे ही एक्सपांड करते गए ऐसे। तो आज के डेट में आप कहाँ तक पहुंच गए हो कि अब आप नंबर्स तो छोड़ो, अब आप मैट्रिसेस मतलब परम्यूटेशंस हैं, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके नए मैट्रिसेस बनाना और उसके एप्लीकेशन पे चले गए। फिर मैट्रिसेस के बाद आप आगे गए तो फंक्शंस आ गए। फंक्शन क्या है? तो एक फंक्शन खुद सेट ऑफ पॉइंट है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सेट ऑफ पॉइंट है। अब ऐसे दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फंक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पे आ गया आप रियलाइज नहीं करते उस बात को। तो और उससे नए फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं और उसके एप्लीकेशन दे रहे हैं रियल लाइफ में कि कहाँ कहाँ पर उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो थ्रेड तो वही है बेटा, बट उसको चूंकि बेसिक क्लासेस से आपने उस तरह से नहीं फील किया है, इसलिए आपको लग रहा है बड़ा डिस्क्रीट सा है। बट मैंने तो सिर्फ यही बताया ना कि आप देखो वेक्टर में भी आपने वही किया कि नहीं किया। यस सर, जो मैट्रिसेस में किया वही तो वेक्टर में किया। आप बस उसको वेक्टर क्यों ट्रीट कर रहे हो? आप सोचो ना कि लगभग वही काम कर रहे हो आप। एक वेक्टर को, एक वेक्टर है 3 का 1/3 का मैट्रिक्स मान लो, यस ऐड कर रहे हो तो वही मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डॉट प्रोडक्ट करके कर रहे हो। ठीक है, तो आगे पढ़ोगे भी आप, जब आप लीनियर वेक्टर अलजेब्रा में जाओगे तो तुम्हें ये लगेगा अच्छा ये तो मैट्रिक्स है, तो पूरा मैट्रिक्स स्पेसेस बोलते हैं उसको, वेक्टर स्पेसेस एंड मैट्रिक्स स्पेसेस एंड अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा एंड लीनियर अलजेब्रा। तो वो सब अभी इसलिए वो सब आपको पढ़ना है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है आपको कि अगर आप वेक्टर जानते रहोगे, मैट्रिसेस जानते हो, डिटर्मिनेंट जानते हो, 3D जानते हो, तो 3D क्या है? 3D वेक्टर का ही एप्लीकेशन है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए वेक्टर का इन्वेंशन हुआ। यस तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री करनी है तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री से पॉसिबल नहीं था, इसलिए वेक्टर का हेल्प लिया गया और वेक्टर से उसको करने लग पड़े। और फिर बाद में 3 डायमेंशन से n डायमेंशन स्पेस पर चले जाएंगे टेंसर्स को लेकर के। तो ये these things are basic unit which are going to become a large subject, large branch of mathematics in your higher studies। ऐसे करना। अब इसके बाद जब कैलकुलस स्टार्ट होगा तब स्टोरी है। कैलकुलस अपने आप में एक ग्रंथ है, महाभारत है। तो उसका डे 1 से लेकर के जिस दिन स्टार्ट होगा वहां से लेकर के और जिस दिन खत्म होगा 3-3.5 महीने बाद, तो 3.5 महीने तक एक कहानी चलेगी। ओके तो जो कहानी अगस्त फर्स्ट वीक में स्टार्ट होएगी मान लो, या हाँ वही मान लो 1 अगस्त से जो कहानी स्टार्ट होगी वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड में जाकर के वो समराइज होगी, या नवंबर फर्स्ट वीक में समराइज होगी। डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट करते हो, कितना 11th में आपकी वीकनेसेस हैं, उसके बेसिस पर थोड़ा स्लो फास्ट होगा। बट मान लो कि अक्टूबर एंड तक समराइज होगी। यस तो वो कहानी, वो एक कहानी होगी, उसमें आपको कुछ याद वाद नहीं करना पड़ेगा सब। हालांकि याद यहाँ भी कुछ नहीं करना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो सब याद हो जाता है, टेंशन मत लो। ठीक है, पढ़ने का तरीका जो है वो मैथमेटिक्स का थोड़ा सा अलग है। मैथ्स में क्या, जैसे फिजिक्स में क्या है कि आप 1-2 लॉज पढ़ते हो और उसके एप्लीकेशंस हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करते करते वो 3-4 गिने चुने लॉज हैं, याद हो जाते हैं। मैथमेटिक्स में भी ऐसा ही है कि शुरुआत में आपको लगता है कि अच्छा ये डॉट प्रोडक्ट है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ये ऐसे डिफाइंड है, वैसे डिफाइंड है, लेकिन जब आप प्रॉब्लम करते करते वो अपने दिमाग में ऐसे घुस जाता है। लेकिन मैथ्स में अच्छी बात क्या है कि जब आप एग्जाम में जाओगे ना तो उसमें आपको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। अभी तुम्हें लग रहा है ना कि तुम्हें रिजल्ट नहीं याद रहते हैं, ये नहीं याद रहता है, लेकिन एक्चुअली करते करते ये हो जाएगा कि एग्जामिनेशन टाइम में तुम्हें मैथ्स सबसे कंफर्टेबल रखेगी, क्योंकि तुम्हें कुछ याद करने के लिए होगा ही नहीं, मैक्सिमम चीजें तुम्हारे दिमाग में रहेंगी। और केमिस्ट्री सबसे बर्डनसम हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में क्या है कि आपको केमिस्ट्री पूरा फैक्ट है। यस सर, तो आपके पास में कितना भी याद करोगे फिर भूल जाएगी, फिर दोबारा करोगे फिर भूल जाएगी, फिर दोबारा करोगे। तो शुरू में मैथ्स तुम्हें परेशान करती है, बट लास्ट में मैथ्स तुम्हें सबसे कंफर्टेबल रखेगी। तो इसमें याद नहीं करना है। आप जैसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं तो एक भी क्वेश्चन
याद नहीं रखता हूँ ना सोचता हूँ कि कैसे करना है, जस्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ और वहां से जो दिया वह सोचते रहता हूँ। ऐसे तुम भी सोचो। That's it. और सर वो सर जो +1 के टॉपिक्स है सब उसकी ना इनइक्वालिटीज और फंक्शंस ही करनी है सर। हाँ, अभी आप इनइक्वालिटी एंड फंक्शन ही करो। फंक्शन करोगे और इनइक्वालिटी करोगे तो ये तो हो जाएगा ना, तब मैं तुम्हें एक्सपोनेंशियल और लॉग वाला भी चार एक लेक्चर होगा वो भी शेयर कर दूंगा, तो एक्सपोनेंशियल लॉग कर लेना बस, और कुछ नहीं, बाकी तो सब मैं क्लास में करूँगा। ठीक। एक्सक्यूज मी हाँ सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट सेशन ना प्रोबेबिलिटी के पैकेज के क्वेश्चंस का भी कर लेना। प्रॉपर्टी के पैकेज में तुम्हें नया वाला पैकेज मिला उस पे कि पुराने वाले पे? सर जो आइडिया से हमें अवेलेबल हाँ, करवाया नहीं है। तो उसने उसमें दोबारा एक किया ना, पहले एक गलत पैकेज चला गया था तुम्हारे को, उसमें सर, वो- क्वेश्चंस में बहुत गलतियां थी। नया पैकेज नहीं आया सर अभी नहीं मिला तुम्हें? नो। नहीं, वो एक्चुअली वंदना मैम को दे दिया गया, लेकिन उन्होंने शायद अपलोड नहीं किया। और ठीक है, तो मैं नया वाला पैकेज डलवा देता हूँ। पुराने पैकेज में अगर है ना तो उसको ऐसा करो कि पहले बेटा वो पुराने पैकेज के जो क्वेश्चन है ना, क्योंकि उसका शायद एक लेवल तो डिस्कस कर चुके थे हम लोग। नो सर, सर वो नहीं, सर अलग से जो मॉड्यूल्स हमें प्रोवाइड किए गए हैं। तुम लोगों को कौन से मॉड्यूल? अरे वो यस उसके क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, मैं तो देखा था, कर लेंगे डिस्कस। आप ऐसा करो, आप ऐसा करो कि उस मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है डाउट के वो मुझे मतलब कि वो कर दो, टेक्स्ट कर दो। वो जो तुम्हें फिजिकल मॉड्यूल मिला है ना, यस यस सर। हाँ, तो उसमें प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन है वो डाउट मुझे वो कर दो, टेक्स्ट कर दो। मैं देख लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से प्लान कर लेता हूँ कौन से दिन डिस्कस कर लेते हैं। एक दिन क्लास रख लेते हैं कोई प्लान करके। ओके सर। ठीक है, तो आप पूरा ऐसा करो ना कि या तो उसका क्वेश्चन शेयर कर दो, या तो एक तरीका ये भी होता है कि क्वेश्चन नंबर लिख दो, या सीधे जो जो क्वेश्चन में डाउट है ना उसका स्क्रीनशॉट लो और शेयर कर दो ग्रुप पे। ओके सर। जैसे मान लो एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें जो जो क्वेश्चन में डाउट है उसको सर्कल कर दो, बस उतना सफिशिएंट है। मैं उसको मार्क कर लूंगा, मार्क करके फिर उस क्वेश्चन का मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन है, उसके हिसाब से आपका टाइम बता देता हूँ किस दिन डिस्कस करेंगे। ठीक है सर अभी मतलब उसके पेंडिंग है क्वेश्चंस, वो कंप्लीट करके फिर कर दें आपको? पहले ही कर दो बेटा, जितने कर चुके हो उतने तो कर दो। ओके। अब उसमें भी तो 2-3 लेवल होगा, हो सकता है कि उसके अंदर में 40 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन डाउट है, तो 30 क्वेश्चन के लिए तो मुझे फिर 2 सेशन रखना पड़ेगा। तो मैं प्लान कर लूंगा ना, आप कर दो उसको, जितने कर चुके उतने कर दो सभी लोग। ओके सर। ठीक है, ठीक है। गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग बेटा, टेक केयर। थैंक यू।